बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूच में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। आज की जो रेसिपी है वो है अफगानी अंडा करी की रेसिपी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अंडों को बॉईल कर लिया। फिर इसके लिए मैंने एक पेस्ट तैयार किया जिसमें प्याज, हरी मिर्चें। मेरी हरी मिर्चें जरा सी स्पाइसी थी, आप कम तेज वाली भी ले सकते हैं। काजू, बादाम, लहसुन के जवे लिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लेकर इसमें प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और काजू को मैंने ऑयल में फ्राई किया, इतना कि हल्का सा रोस्ट हो जाए और प्याज का कच्चापन भी निकल जाए। और 5 से 7 मिनट बाद इसको एक प्लेट में निकाल लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि हमें इन सारी चीजों का ब्लेंडर में पेस्ट भी बनाना है। और जो अंडे बॉईल किए थे और इसे जरा से फ्राई किए, इसके लिए पैन में मैंने सरसों का तेल लिया। इसमें नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तेल में डालकर अंडों को फ्राई कर लिया। अंडों पर अच्छे से कलर आ गया और फ्लेम ऑफ कर दिया। अब आती है इसकी ग्रेवी की बारी। जो प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और काजू जो मैंने फ्राई किए थे, इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया और शाहजीरा को हल्का सा तवे पर रोस्ट करके वो भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीजों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। मैंने ब्लेंडर में ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसको घी में बनाया है। आप चाहे तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं। अब मैंने देगची में घी लिया और इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डालकर भूना। साथ ही साथ इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड किए जिसमें नमक, काली मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लिया था। ये स्पाइसेस शामिल किए। मसाला जब अच्छी तरह भुन गया तो इसमें दही डालकर मिक्स किया, तो इसमें पानी भी शामिल कर दिया। ये अफगानी अंडा कढ़ाई है तो ये हल्की सी ड्राई साइड होती है और इसमें पानी कम ही जाता है। और 5 से 7 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ढक कर पकने के लिए रख दिया। 5 से 7 मिनट बाद जब मसाला पककर अच्छी तरह तैयार हो गया तो फ्लेम ऑफ करके इसमें टेट्रा पैक क्रीम भी शामिल कर दी। फिर इसमें फ्राई किए हुए अंडे शामिल किए। क्रीम डालकर ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट तक दम पर रखा और ऊपर से हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दे। या तो आप चावल या रोगनी कुलचे के साथ सर्व करें। हमारे यहाँ वेज पुलाव बना था तो मैंने इसको वेज पुलाव के साथ सर्व किया। गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही मजे का बनता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।